बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा मेरे को कि ह्यूमन बीइंग जो का डायमेंशन है लिविंग का, जो ओरिएंटेशन है जिससे अपन अपनी लाइफ को डोमिनेट करते हैं, वो या तो माइंड बेस पे जीते हैं, हार्ट लेस इम्पोर्टेंट है, और कई लोग हार्ट बेस्ड जीते हैं और माइंड लेस इम्पोर्टेंट होता है। और जो माइंड से जीता है उसको अपन बोलते हैं माइंड ओरिएंटेड मैनली पर्सन, और जो हार्ट ओरिएंटेड है उसको अपन बोलते हैं वुमेनली पर्सन, और जो सोल ओरिएंटेड है वो अपन बोलते हैं गॉडली। तो ये क्या है, इनके क्या मीनिंग्स हैं, क्या पर्पस हैं, और क्या लाइफ बैलेंस है, आर्ट ऑफ लिविंग क्या है, मैं इस संबंध में कुछ अपने शेयर व्यू करना चाहता हूँ आपके साथ। इसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा अपन मैं बताऊं कि जो पागल हैं, जिसको अपन मैड बोलते हैं, उसमें और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में क्या फ़र्क है, और जो इनलाइटेड पीपल है उसमें क्या फ़र्क है। जो मैड पीपल अपन जिसको कहते हैं उसका क्या मतलब हुआ कि उसका जो भी माइंड में विचार आया, उस विचार पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है, और वो अपना एक्शन भी उसी बेस पे लेता है। तो उसका माइंड और हार्ट और सोल अलाइंड नहीं है, माइंड ओरिएंटेड ज़्यादा हो गया, तो उसका जो थॉट है, उसका जो विचार है, वो जैसे ही पलटता है वो उसी तरह से रिएक्ट भी करता है। अनकंट्रोलेबल पोजीशन पे माइंड वर्क करता है। और जो ज़्यादा माइंड पे अगर कोई एक थॉट हावी हो जाए, रिपीटेड हो जाए, तो वो ही अपना हेडेक बनता है, अपना डिप्रेशन बनता है, अपनी मिजरीज बनती है, अपना दुख बनता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर थॉट को या पर्टिकुलर थॉट्स को अपन छोड़ नहीं पा रहे हैं, छुड़ा नहीं पा रहे हैं। तो ये अगर घटना घटती तो उसको अपन मैडनेस की तरफ चले जाते हैं। उससे अपने को क्या होता है, अपने उससे एंगर होता है, उससे अपने को डिप्रेशन होता है, अपने को सुसाइडल तक होना पड़ता है, अपन उससे मैड भी हो सकते हैं। और जो नॉर्मल पर्सन है उसका क्या मतलब है, नॉर्मल पर्सन का ये मतलब है कि जो माइंड में चल रहा है, हालांकि नॉर्मल पर्सन के पास में भी माइंड पे तो कंट्रोल नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर विचार को ना सोचे, या कोई एक विचार को ही सोचे, दूसरा विचार आए ही ना, वो तो कंट्रोल नहीं है। पर अपन जो भी विचार आ रहा है उस पे एक्शन ले कि नहीं लें, उसको अपन कैसे लें, उसका थोड़ा सा अलाइनमेंट है अपने हार्ट और सोल से। तो जो नॉर्मल पीपल हैं, अपन फिर इस तरह का एक ह्यूमन बीइंग, जो जिसको बोलते हैं ना कि मनुष्य जो मन से जी रहा है, माइंड से नहीं, माइंड को यूज़ कर रहा है, तो वो अलाइंड है उसका सोर्स और माइंड से। अभी वो इनलाइटेड नहीं हुआ है। और इनलाइटमेंट जिसको बोलते हैं अपन, जो निर्वाण को प्राप्त हो गया, बोध को प्राप्त हो गया, आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया, बोध हो गया जिसको, मोक्ष हो गया जिसको, ये बहुत सारे वर्ड्स हैं। वो पीपल्स जैसे नानक है, कबीर है, बुद्धा है, जीसस है, ये पीपल्स इनलाइटेड पीपल्स कहलाते हैं, और थाउजेंड्स में हैं बहुत, हर एजेस में अभी भी बहुत सारे हैं, जैसे मोजी, जग्गी, टोले, जे फोस्टर्स, एम्मा, नंबर ऑफ देम। उन पीपल्स का जो डायमेंशन है लिविंग का, वो सोल बेस्ड है, वो गॉडली वे जी रहे हैं। तो उनके पास पूरा कंट्रोल है कि अपने इमोशंस और अपने माइंड को वो जब चाहें जैसा चाहें वो यूज़ करते हैं, एज ए सर्वेंट होते हैं उनके जो माइंड और हार्ट है, और वो उनके टोटल कंट्रोल में है। तो वो एक ऑनर की तरह जीते हैं, मालिक की तरह जीते हैं। तो जो मालिक हो गया तो वो पूर्ण भी है। पर जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, अभी वो पूर्ण नहीं हुआ है, अभी वो मालिक नहीं हुआ है, अभी भी उसके पास में ग्रीड है, वासना है, लालच है, द्वेष है, एंगर है। तो जो एनलाइटेंड पर्सन है उसने अपने विचारों पे, अपने इमोशंस पे जीत लिया, उसको अपन एनलाइटमेंट कहते हैं। तो ये तीन तरह के पीपल्स होते हैं।
तो जो मैडनेस है वो मेनली माइंड बेस्ड अनकंट्रोल्ड पर्सन है, जो एनिमल टाइप का हो गया है, उसको कोई कंट्रोल नहीं है। और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो एज ए मैन, एज ए ह्यूमन, उसका जो माइंड और हार्ट है अलाइंड है। तो ये डिफरेंसेस हैं मेनली तीन कैटेगरीज के। अब अगर इसको समझें कि माइंड क्या है, हार्ट क्या है, उनका यूज़ क्या है, और कैसे आर्ट ऑफ लिविंग बेस्ट वे कॉम्बिनेशन कैसे जिए, तो उसको मैं थोड़ा सा यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा कि जो माइंड क्या है या हार्ट क्या है। माइंड जो है वो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टूल, कॉम्प्लेक्स और बहुत ही इंटेलिजेंट टूल है वर्ल्ड का। और माइंड जो है ह्यूमन यूज़ करता है इंटरेक्शन आउटसाइड वर्ल्ड से में जीने के लिए। तो सेल्फ से वर्ल्ड को जोड़ता है माइंड। इट्स अ ब्रिज बिटवीन द वर्ल्ड एंड द पर्सन। वो एक जरिया है संसार में जीने का, और बिना माइंड के अपन नहीं जी सकते। कैसे चलेंगे, कैसे भाषा सीखेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे कमाएंगे, माइंड की तो जरूरत है ही, माइंड तो चाहिए ही। बट हर्ट क्या है? हर्ट एक सेल्फ इनर सेंस है, फीलिंग है, इमोशन है। और हर्ट को जो चाहिए वो है पीस एंड लव, ट्रस्ट, इस तरह का उसका नेचर है। और जो हर्ट है वो इन बिटवीन है, माइंड और सोल के बीच में है। तो अगर माइंड ओरिएंटेड पर्सन होगा तो वो हार्ट को भी दबा सकता है, और हार्ट ओरिएंटेड है तो वो माइंड थोड़ा दब जाएगा उससे, और वो लीन टुवर्ड सोल की तरफ चले जाएगा। ये एक वे है, उसको मैं आगे और समझाऊंगा। पर अगर माइंड को अगर अपन समझे तो माइंड क्या है, मैं कौन हूँ, तो माइंड अपना, मेरा माइंड, आपका माइंड, राम का माइंड, एंडी का माइंड अलग अलग है। तो मेरे जो बंच ऑफ थॉट्स हैं, मेरे जो बंच ऑफ इमोशंस हैं, मेरे जो बंच ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं, उसका ही तो मैं अक्यूमुलेशन हूँ, उसको ही तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये हूँ। तो जो भी विचार हैं अपने, जो भी थॉट्स हैं, वो अपने बाहर से आए हैं और अपन ने अपनी मेमोरी में स्टोर किए हुए हैं। तो ये बहुत ही क्लोजली मेमोरी के साथ वर्क करता है माइंड। मेमोरी को यूज़ करता है, पास्ट को यूज़ करता है, इमेजिनेशंस को यूज़ करता है। तो माइंड जो है टाइम बेस्ड है और एक्यूमुलेशन है पास्ट का, उससे अपन कुछ भी डिसीजन लेते हैं लाइफ के बारे में। तो मेरा माइंड, आपका माइंड, ए का माइंड, बी का माइंड आर डिफरेंट है, और हर का जो सोर्स है वो अलग अलग इसलिए है कि मैं इन परिस्थितियों में जिया, इन जनों के बीच में जिया, और ये मेरे एक्सपीरियंस रहे, या इस ईरा में मैं जिया, तो मेरे इस तरह के थॉट्स हैं। तुम्हारे थॉट्स, तुम जिस हिसाब से जिए उस हिसाब से बन गए। मैं अगर तुम्हारी जगह जीता तो मैं तुम्हारे जैसे थॉट्स रखता, तुम मेरी तरह जीते तो तुम्हारे मेरे जैसे थॉट्स होते। तो जो वो जो बंच ऑफ थॉट्स हैं जिसको मैं कह रहा हूँ कि मैं, मेरा माइंड, वो एक्सीडेंटल है, कोइंसिडेंट है कि मैं ऐसा हूँ, मेरे थॉट्स ऐसे हैं, मेरे विचार ऐसे हैं, मेरी लाइकिंग ऐसी है, मेरी डिसलाइकिंग ऐसी है। और हर्ट क्या है? हर्ट फीलिंग और इमोशन है जो सबके पास सेम है। उसके अंदर जो वैल्यूज़ है, जैसे लव है, तो लव का जो करेक्टरिस्टिक्स है वो सभी की सेम है। हेट की सबकी फीलिंग सेम है, फीलिंग्स भी सेम है, इमोशंस भी सेम है। तो हर्ट के पास जो भी करेक्टरिस्टिक्स है, जो भी नेचर है हर्ट का, वो सभी के पास एक जैसा है। एक्यूमुलेशन नहीं है, किसी से बनाया नहीं है वो। हर्ट आपका ओरिजिनल है, आपका खुद का है।
थॉट्स हैं वो उधार हैं, और जो हर्ट्स में है वो सेम रहेगा, जो उसका जो लव, उसका जो फीलिंग, इमोशंस, वो सेम है, उसकी करेक्टरिस्टिक सेम है। एंगर आएगा तो दुखी होगा, इमोशन लव आएगा तो सुखी होएगा, तो उसके जो इन एंड आउट से वो सेम है। जो माइंड का, माइंड हमेशा डिफरेंट होगा। और माइंड ऐसा नहीं कि अभी जो मेरा जो थॉट है या जो मेरे विचार हैं, जो मैं हूँ, वो सेम रहेंगे। 10 साल पहले मेरे विचार कुछ और थे, मैं कोई दूसरा पर्सन था, 10 साल बाद में कुछ दूसरा पर्सन हो जाऊंगा, तो मैं एक जैसा तो रहा ही नहीं। तो मेरे जो विचार हैं वो भी टेम्पररी हैं एक्चुअल में, जो मैं थॉट करता हूँ वो फिक्स नहीं है, और किसी एक विचार वाले से दूसरे के विचार नहीं मिल सकते। और दूसरे से अगर मिल भी जाए, चांस की बात है, कुछ विचार, तो जरूरी नहीं है कि वो 5 दिन बाद में भी मिले रहेंगे। वो अपोजिट भी हो सकते हैं, दुश्मन भी हो सकता है। जिससे विचार मिल रहे हैं, पहले वो एक जैसा लग सकता है, फिर वो अपोजिट दुश्मन भी लग सकता है। और माइंड को क्या चाहिए, माइंड जिंदा किससे रहता है, माइंड का फूड क्या है? माइंड दो चीजों से जिंदा रहता है मेनली, इतना नहीं अभी नहीं, उसको और चाहिए, और फ्यूचर चाहिए। अभी नहीं मैं संतुष्ट हूँ, मैं कल संतुष्ट हो सकता हूँ, इतना नहीं, इतना मिलेगा तो संतुष्ट हो सकता हूँ। तो माइंड जो हमेशा हंग्री रहता है। हंग्री किसके लिए? कि ज़्यादा वेल्थ, ज़्यादा पावर, ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा कर लो, एक्यूमुलेशन कर लो। और जो हर्ट है, हर्ट इटसेल्फ जो है वो फुलफिल्ड है, पूर्ण है। वो अगर माइंड अगर इन्फ्लुएंस ना करे तो वो पीस में ही है, वो लव में ही है, वो ट्रस्ट में ही है, वो कंपेशन में ही है, उसको और नहीं चाहिए। बट माइंड का जो बिहेवियर है वो डोमिनेट हर्ट को कर देता है, तो हर्ट भी उससे इफेक्ट हो जाता है। पर माइंड, हर्ट की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो ये नहीं है जो माइंड की है। तो अपन जो कहते हैं कि मैं, मेरा माइंड मतलब मी, मेरा अहंकार, मेरा ईगो, तो ईगो ये कहता है कि मैं हमेशा राइट हूँ, आई एम ऑलवेज राइट। अहंकार कभी अपने आप को गलत नहीं ठहराता है, और लूज तो करना ही नहीं चाहता, गिव अप, कॉम्प्रोमाइज उसके डेफिनेशन में ही नहीं है। बट हर्ट जो है, हर्ट को पता है कि वो उसको देना आता है, सरेंडर करना आता है, गिव अप करना आता है। उसको पता है कि मैं देऊंगा तब मिलेगा। तो उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो ये कहती है कि मैं कम, तू ज़्यादा। तो तू को ज़्यादा वैल्यू देता है, या जिससे प्यार करता है उसको ज़्यादा वर्क करता है। मतलब जिसके ऊपर अपना हर्ट आ जाता है, तब अपन अपने को भूल जाते हैं, दूसरे को महत्व दे देते हैं कि वो ही मेरा सब कुछ हो गया। उसकी परछाई, उसका नाम देख लूँ, उसका चेहरा देख लूँ, उसके लिए मैं क्या ला दूँ। अगर हर्ट से हर्ट मिल गया तो हर्ट तू पे जीने लग जाता है। पर माइंड जो है वो हमेशा मैं पे जीता है, मी पे जीता है, अहंकार पे जीता है, और मैं हमेशा प्राइम रहता है। और जो माइंड का जो एक करेक्टर है कि वो एक्यूमुलेट करना चाहता है, पजेस करना चाहता है, किसी को डोमिनेट करना चाहता है, वो फाइट करके विन करना चाहता है। तो हमेशा माइंडेड पर्सन क्रूअल मिलेंगे, अनह्यूमन मिलेंगे, दूसरों को सप्रेस करना चाहेंगे, दूसरों के ऊपर हावी होना चाहेंगे। पर जो हार्टली पीपल है उसको ये करेक्टरिस्टिक्स नहीं है उसकी। ही कैन सरेंडर, ही डोंट माइंड लूजिंग इवन, गिव अप उसका स्वभाव है, देना उसका स्वभाव है।
और माइंड ओरिएंटेड जो ह्यूमन बीइंग है उनको आप डाउटफुल भी देख सकते हो, सस्पेंस में भी देख सकते हो। वो बहुत क्यूरियोसिटी में जीता है माइंड। तो जो भी माइंडेड पीपल होते हैं वो भरोसा कम करते हैं, वो संदेह ज़्यादा करेंगे, उनके पास फुल क्यूरियोसिटी होती है, वो संतुष्ट ही नहीं होना चाहता माइंड, और ज़्यादा नॉलेज और ज़्यादा हंगरी हो जाता है, थोड़ा सा और गेन करना चाहता है, चाहे नॉलेज है, चाहे पावर है, चाहे वेल्थ हो, कुछ भी हो। पर हर्ट की ये करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। हर्ट को ट्रस्ट चाहिए, पीस चाहिए। हर्ट को हर्ट का अपोजिट है डाउट, संदेह। पर जो माइंड के पास जो ये क्वालिटीज़ हैं कि वो नेवर गिव अप, उसको पजेस करना है, एक्यूमुलेशन करना है, उसको विन करना है, उसको डोमिनेट करना है, इन इस माइंड की प्रकृति की वजह से ह्यूमन जो है पूरे वर्ल्ड में वो डोमिनेटिंग पोजीशन पे है। वो डोमिनेट करता है पूरी लाइफ को, सबकी लाइफ में। जितने भी अपन लाइफ जानते हैं उसमें सुपीरियर है ह्यूमन बीइंग, क्योंकि माइंड जो है वो जीतेगा, हार नहीं मानेगा, और चाहेगा, रिसर्च करेगा, डिस्कवर करेगा, और डेवलपमेंट, और आगे पहुंचेगा, चांद तारों तक खोज लाएगा और उसके आगे पहुंचेगा। तो जितना भी ह्यूमन का डेवलपमेंट है अपन जो देख रहे हैं वो इसलिए है कि माइंड इतना क्लेवर एंड इंटेलिजेंट है और ऐसे करेक्टरिस्टिक्स से बना है। तभी तो अपन सक्सेस है, अपन डोमिनेट है, अपन पावरफुल है। अपने से पावरफुल कोई भी अदर लाइफ नहीं है अभी तक, वी नो ऑफ। पर हर्ट क्या है? हर्ट क्या बिल्ड करता है? हर्ट बिल्ड करता है रिलेशनशिप, ह्यूमैनिटी, पीस, ममता, प्यार, विश्वास। और अगर इन पे डोमिनेशन अगर किसी ह्यूमन बीइंग ओरिएंटेड जीने लग जाए, हार्ट ओरिएंटेड ओनली, तो वो धीरे धीरे लीन टुवर्ड सोल की तरफ चल पड़ता है। तो वो क्लोजर हो जाता है सोल की तरफ। तो जो माइंड ओरिएंटेड जो पीपल हैं वो वर्ल्ड में बहुत सक्सेसफुल पीपल है, वो बहुत नॉलेजेबल पीपल हैं, क्योंकि उनके पास लॉजिक्स है, उनके पास क्यूरियोसिटी, डाउट्स का जो बीज है उससे उनको बहुत सक्सेसफुल, इंटेलिजेंट पर्सन, क्लेवर पर्सन बना देता है उसको। वो डिस्कवर करता है वर्ल्ड में, साइंटिफिक माइंड हो जाता है वो। पर जो हार्ड ओरिएंटेड पीपल है वो रिलेशनशिप, पीस, लव, जॉय उसका रिच हो जाता है, वो पूर्ण शांति में जीता है, संतुष्टि में जीता है। पर अगर इसको अगर अदर वे राउंड अगर कंफ्यूजन हो जाए या अदर वे जीने लग जाए कि हार्ट ओरिएंटेड पर्सन है वो मेनली या माइंडली वर्क करने लग जाए, संसार को जीतने चले जाए, तो संसार को जीतने के लिए तो माइंडली पीपल होना चाहिए। हार्टली पीपल अगर माइंड में पहुंच जाएगा तो वो फेलियर होगा ही, इतना सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि वहाँ चाहिए क्लेवरनेस, वहाँ चाहिए फाइट, वहाँ चाहिए डाउट्स, क्वेरीज। वो वैल्यूज़ हार्टली पीपल्स के पास तो नहीं है। तो वो कैसे फाइट करेगा, कैसे हराएगा, कैसे डोमिनेट करेगा? अगर इसका उल्टा देखें कि माइंडली पर्सन हार्ट वाले को जीतने चले जाए तो क्या होगा?
माइंडली पर्सन हर्ट को भी माइंड से जीतना चाहेगा, लॉजिक्स के थ्रू जीतना चाहेगा, वेल्थ के थ्रू जीतना चाहेगा। उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो नेचर है माइंड का, वही वैल्यू तो वो हर्ट को जीतने के लिए लगाएगा, और उससे हर्ट जीता नहीं जा सकता। तो जितने भी माइंडेड पीपल हैं, उनका अगर हिस्ट्री देखो तो वो लव और पीस में, ट्रस्ट में नहीं जीते हैं, जी पाते हैं। सक्सेस तो हो जाते हैं लाइफ में, पर दूसरी चीज खो बैठते हैं। और हार्टली पीपल है, वो भी अधूरे रह जाते हैं। वो पीस और लव तो जीत जाते हैं, पर वो पुअर रह जाते हैं, वेल्दी नहीं रह पाते। तो क्या कॉम्बिनेशन है? आर्ट ऑफ लिविंग क्या है? कैसे जिए? तो जब इतना समझ में आ जाए कि माइंड का ये यूज है, हार्ट का ये यूज है, अगर इसको प्रॉपरली यूज किया जाए, वर्ल्ड में जाए तो माइंड डोमिनेटेड जिए, किसी पर्सन से रिलेशनशिप करना है तो माइंड को छोड़ के हार्ट ओरिएंटेड जिए। अगर इस हिसाब से जिएंगे तो अपन वर्ल्ड में भी सक्सेस हो सकते हैं और इनर भी रिच हो सकते हैं। तो आउटर रिचनेस, इनर रिचनेस भी एक साथ मिल सकती है अपने को, अगर इस वे में जीना आ जाए, इस वे को समझ जाए। तो यही बेस्ट यूज है एक्चुअल में। बेस्ट ह्यूमन बीइंग कौन है? बेस्ट ह्यूमन बीइंग वो है जो दुनिया में भी सक्सेस है और अंदर भी सक्सेस है। वो जो कॉम्बिनेशन है, उसको प्राप्त करना, वो बैलेंस ह्यूमन बीइंग है। और इसका जो इम्बैलेंस हो जाएगा, चाहे वो इनर फेलियर हो चाहे आउटर फेलियर हो, वो मैडनेस की तरफ जा रहा है। वो डिप्रेस हो जाएगा, वो पागल हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा, लूजर हो जाएगा। तो अगर राइट यूज नहीं किया अपने करेक्टरिस्टिक्स, जो अपने नेचर्स, अपन जिस भाव, जिस वैल्यूज में जीते हैं, जिस डायमेंशन में जीते हैं, उस डायमेंशन में अगर इम्बैलेंस हो गया, तो दैट इज द बिगेस्ट मिस्ट्री, द मिजरी। यही दुख है, यही अज्ञान है। और जो थर्ड लेवल है, सोल लेवल जिसको बोलते हैं, वो क्या है फिर? उसका क्या करेक्टरिस्टिक्स है? सोल मीन्स क्या? सोल मीन्स नॉर्मली, अगर आप इनलाइटेड पर्सन की या गीता की या अपने रिलीजियस बुक या किसी किसी गुरु, स्पिरिचुअल गुरुज को अगर सुना हो, तो ये कहते हैं कि निर्वाण, मोक्ष, आत्मज्ञान मीन्स बियॉन्ड माइंड, बियॉन्ड बॉडी, निर्विचार, निरअहंकार। ना तो मैं बॉडी हूँ, ना मैं माइंड हूँ, ना मैं भाव हूँ। उस अवस्था को अपन फ्री अवस्था कहते हैं, निर्वाण की अवस्था कहते हैं, जहाँ पे अब कोई वासना नहीं रही, कोई मांग नहीं रही, कोई मैं नहीं रहा, कोई अहंकार नहीं रहा, और अपन अब अपने मालिक हो गए। अब अपन अपने बॉडी, अपनी माइंड, अपनी भाव, विचार, सबके मालिक हो गए, और वो अपने अब सर्वेंट हैं। अपन मालिक हैं, वो सर्वेंट हैं। जब चाहे जब उसको शट कर दें, स्टॉप कर दें, बंद कर दें, जब चाहे जब उसका बेस्ट यूज करें। उस अवस्था को अपन निर्वाण की अवस्था कहते हैं, भगवान की अवस्था कहते हैं, भगवत्ता की अवस्था कहते हैं, मोक्ष की अवस्था कहते हैं। फिर उस अवस्था में कोई मांग नहीं रही, तो गुरुओं ने कहा है, गॉड्स ने कहा है, बुद्ध ने कहा है कि फिर आगमन छूट जाएगा,
क्योंकि कोई वासना नहीं है तो अपने को कोई मांग नहीं है, तो अपने को मांग पूरी करने के लिए नेक्स्ट बर्थ लेने की जरूरत नहीं है, देन वी आर फ्री। तो ये अवस्था अपनी अल्टीमेट अचीवमेंट है ह्यूमन बीइंग की, अगर इस तरह समझो तो आई थिंक। इसको मैं दूसरी तरह से अगर समझाऊं तो अगर माइंड ओरिएंटेड अगर बहुत ज़्यादा जी लें तो अपन मैकेनिकल हो जाएंगे, रोबोटिक हो जाएंगे, पपिट हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे, बहुत ही पुअर हो जाएंगे। पुअर मीन्स आपके पास, कहते हैं ना एक डायलॉग है कि ये बहुत ही पुअर है, अदर देन मनी इसके पास कुछ नहीं बचा, तो उसको अपन गरीब मानते हैं, गरीब की दृष्टि से देखते हैं। तो जो माइंड ओरिएंटेड हो गया तो वो एनिमल की तरह जी रहा है, वो रोबोटिक मशीन की तरह जी रहा है। और जो हर्ट से जी रहा है वो माइंड को भी यूज़ कर सकता है, सोल को भी यूज़ करता है, इन बिटवीन है, तो वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। अब उसके पास, उसको अपन एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कहते हैं। और इसके पार गॉड की अवस्था जो दोनों को के पार हो जाए। और ये अपनी नेचुरल लाइफ साइकिल भी है अगर इसको समझो तो, कि जब अपन पैदा हुए थे तो अपन एज ए चेतना बोध मात्र पैदा हुए थे, चाइल्ड थे, जब अपने को अपना होने का भी नहीं पता था, अपना कोई अहंकार भी नहीं था, अपने पास कोई विचार भी नहीं था, अपने पास कोई इमोशन भी नहीं था। तो ये अवस्था अपनी ओरिजिनल अवस्था थी। पर जैसे जैसे अपन बड़े हुए, जैसे जैसे अपने को मैं का बोध हुआ, अहंकार का बोध हुआ, जैसे जैसे मेरे विचारों के गुच्छे बनते गए, तब मैं ह्यूमन बीइंग बनता गया, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बन गया। फिर वही जो माइंड एंड हार्ट का कॉम्बिनेशन चलता रह रहा है पूरे साल, पूरी ज़िंदगी। कभी माइंड ओरिएंटेड जी रहा हूँ, कभी हार्ट ओरिएंटेड जी रहा हूँ, और इधर उधर जंप कर रहा हूँ। पर जब मैं अगर ओल्ड एज को देखूं तो ओल्ड एज में क्या होगा नेचुरली, कि अपन रिलीजियस बन जाते हैं, चैरिटेबल बन जाते हैं, डोनर बन जाते हैं। ये नेचुरल फ्लिप ओवर है सबके लिए। तो ओल्ड अवस्था में अपन गिवर रह जाते हैं, धीरे 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 अपने को लेना, फाइट करना, किसी को दबाना, किसी को दुख देना ख़त्म हो जाता है। अपन फिर चाइल्ड के जैसे, इनोसेंट के जैसे हो जाते हैं, और फिर अपन रिलीजियस हो जाते हैं, स्पिरिचुअल हो जाते हैं। अपन जब मरने की अवस्था पहुंचते हैं तो अपन, हर मरने वाला मरने से पहले ये सोचता है कि मैंने मेरी ज़िंदगी क्यों गंवा दी, इनमें क्या रखा था, इनको पा भी लिया था तो वो सब तो छूट रहा है मेरा। तो जो भी अपन ने ज़िंदगी भर कमाया यंग एज में, वो व्यर्थ हो जाता है। तो अपनी लाइफ साइकिल भी यही है कि अपने को गॉडली में तो जाना है ही, पर गॉडली में मरते टाइम अपने को पता लगता है कि दिस इज़ द ओनली और लास्ट वे टू रीच आवर अल्टीमेट गोल, यही मेरा उद्देश्य था। वो अंतिम अवस्था में समझ में आता है, जब देर हो जाती है तब अपन कुछ कर नहीं सकते, टाइम रहता नहीं है। पर अगर इसको अगर यंग या अर्ली स्टेज में पता लग जाए तो राइट पाथ की तरफ चल सकते हैं। तो जो भी राइट पाथ की तरफ चला तो वो लीनिंग टुवर्ड फर्स्ट हर्ट की तरफ हो जाएगा, फिर हर्ट को भी छोड़ेगा, हर्ट से सोल की तरफ चल जाएगा। तो वो जो ईगो है वो डेमिनिश हो जाएगी, वो ख़त्म होने लग जाएगी। प्यार, सद्भाव, पूजा, ध्यान, ये चालू हो जाएंगी और लीन गॉडलीनेस की तरफ चले जाएगा। और जिस टाइम पे वो टोटल वो टोटल क्लीन हो गया, ना माइंड रहा ना भाव रहा, उस अवस्था में वो गॉडली हो गया। तो ये जिंदगी के फैक्ट्स हैं। एंड आई होप कि बहुत ही क्लीन और क्लियरिटी से समझाया है। अगर नहीं समझ में आया और कुछ और इस विषय में बात करनी हो, मेरा व्हाट्सएप पे आप पिंग कर सकते हो। मैं डायरेक्ट नंबर नहीं उठाता हूँ,
उस पे आप क्वेरी भी डाल सकते हो, कमेंट्स भी डाल सकते हो यूट्यूब पे भी। और मैं चाहूँगा कि अगर तुमको ये बातें अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक ज़रूर करना, और कमेंट्स डाल सको तो प्लीज़ कमेंट्स भी डालना कि आपको कैसा लगा, क्या कुछ क्वेरीज़ हैं या क्या कुछ ऐसा डाउटफुल लगा। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि थोड़ा बहुत तुम्हारा साथ मिले, मेरे को प्यार मिले। थैंक यू।